एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए। उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया। उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी, और सारा का सारा धन बहुरानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। आजकल हर सास को बस एक ही दुख है कि जब मैं बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, और अब जब सास बन गई हूँ तो अच्छी बहू नहीं मिली। बहू, मुझे पोता कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा माँ जी, जल्दी मिलेगा। ये कोई बर्गर थोड़ी है जो लाके जल्दी दे दोगी। अगर पोता नहीं दे सकती ना तो निकल जाओ यहाँ से। सासू माँ की किसी बात पे अगर गुस्सा आए ना तो ये सोच के इग्नोर मार देना कि ये वो औरत है, अगर ये नहीं होती तो आज वो नहीं होते जो हमारे लिए हमारी दुनिया है। मम्मी तुम क्यों काम कर रहे हो? क्या करूँ बेटा, तेरी बीवी तो कुछ काम करती नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा कैसे काम नहीं करती है? मैं बात करता हूँ उससे। चलो निदा, क्या है? आज के बर्तन मैं कर लूँ? हाँ जाओ। अक्सर लड़की को ये सुनना पड़ता है ससुराल में कि मायके से कुछ सीख कर नहीं आई, और जो मायके में सीखा हुआ अगर ससुराल में कर दिया तो ये भी सुनना पड़ जाता है कि ये सब तुम्हारे मायके में ही चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ तो हमारे जैसे ही रहना पड़ेगा। वाह रे दुनिया। सबसे ज़्यादा शौक तो तब लगता है सुबह शाम कामचोर कामचोर कहने वाली सास मायके वाले से ये कहे, बहन जी बहू को 5-6 दिन में भेज दीजिएगा, पूरा घर गृहस्थी वही संभालती है, मेरी तो उम्र हो चुकी है। बहू रानी, आज तेरी मुंह दिखाई है। वो क्या होता है माँ जी? शादी के बाद लोग मुंह देख के पैसे देते हैं। हैं? तुमने सुबह सुबह मेरा मुंह देखा? पैसे दो। अरे मैं नहीं, पड़ोसी। पैसे निकाल बुढ़िया। अरे क्या हुआ मम्मी? बेटा उधर मत देखियो। इधर। मेरा मुंह देख लिया? पैसे निकाल। बहू जी। मम्मी जी, मान लो अगर तुम बेड पे बैठी हो और मैं तुम्हारे पास आके बैठ जाऊं तो मम्मी जी मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी। अगर मैं सोफे पे बैठ गई तो मम्मी जी मैं दरी पे बैठ जाऊंगी, और अगर मैं दरी पे भी बैठ गई तो मम्मी जी मैं फर्श पे बैठ जाऊंगी, और अगर मैं फर्श में भी बैठ गई तो मम्मी जी मैं जमीन में गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाऊंगी। अच्छा, अगर मैं गड्ढे में भी बैठ गई तो मैं उस गड्ढे पे मिट्टी डाल के ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता मैं। अरे मुबारक हो बहन जी, सुना है बहू लेके आए हो। आपको भी। और खाना वाना बना लेती है, काम वाम कर लेती है बहू की नहीं? अरे बहन जी, बहू लाई हूँ, नौकरानी नहीं, धीरे धीरे सीख लेगी, उसका अपना ही तो घर है। हाँ। हाँ जी। अरे आप? अरे बहू कहाँ है जो आप किचन में काम कर रहे हो? अरे उसके एग्जाम में तो वो पढ़ाई कर रही है। चलो। अरे तो क्या आपने ठेका ले रखा है, खुद करेगी काम? अरे जब वो साल भर हमारा ख्याल रख सकती है तो क्या हम उसको कुछ दिन नहीं दे सकते पढ़ाई के लिए? और फिर पढ़ के भी ससुराल का नाम ही तो रोशन करना है उसने। अजी बहू बहू ही होती है। यही तो सोच बदलनी है। जब हम अपनी बहुओं को बेटी समझेंगे तभी तो वो हमें अपनी माँ समझेगी, तभी तो हमारी बेटियों को आगे ससुराल में सास नहीं माँ मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, एक बहू भी बेटी बन सकती है, एक सास भी माँ बन सकती है। पहल करने की जरूरत है बस। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे अरे चाय तो पी रहे हो? अब तो अपनी बहू मतलब अपनी बेटी के साथ ही पीऊंगी। अरे वाह। अरे तू चाय क्यों लेके आई? मैंने सोचा चाय तो मम्मी के साथ पीऊं।
आप ये सब कर रही हो, भाभी कहाँ है? बहू थोड़ा बीमार है, वो आराम कर रही है। और सारा काम आपके ज़िम्मे छोड़ दिया? मैं अभी बुला के लाती हूँ। कोई बात नहीं, बीमार है, आज थोड़ा आराम करने दे, आज मैं कर लूंगी। ऐसे कैसे? जब तू बीमार होती है तुझसे काम करवाती हूँ। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे बहू भी मेरी बेटी है। यहाँ अभी भी मिट्टी जमी पड़ी है, ढंग से सफाई करनी भी नहीं आती। ये कुछ चाय है? तेरी मम्मी ने कुछ सिखाया भी है? माँ, मेरी सास मुझे बहुत ताने मारती हैं, कभी कभी तो बिना गलती के भी डांट देती हैं। मेरी बेटी के साथ वो ऐसे कैसे कर सकती है? माँ, ये सब भाभी के साथ भी तो ऐसा ही करती है ना। ये कैसी सफाई कर रही है बहू? सफाई भी नहीं करनी आती। तेरी माँ ने कुछ सिखाया भी है? चाय भी नहीं बनानी आती। शायद लोग सही कहते हैं, जैसा बर्ताव आप अपनी बहू के साथ करेंगे, एक दिन कोई आपकी बेटी के साथ वैसा ही करेगा। हेलो आंटी, कैसे हो? क्या जब देखो काम करते रहते हो? बहू को बोलेगा ना। अरे मेरे बहू का एग्जाम्स है। अरे काहे का एग्जाम्स लेके बैठे हो? शादी के बाद में घर संभालने का, बच्चों को संभालने का, क्या एग्जाम लेके बैठे हो? मेरी बहू मेरी बेटी है, वो आगे बढ़ेगी तो ही मेरा घर आगे बढ़ेगा। बात तो सही कही आपने। मम्मी, मैंने इसके संग नहीं रहना, मुझे इससे तलाक चाहिए। इसने 6 महीने से मुझसे बात नहीं की है, ना कुछ बोलती है ना लड़ती है मेरे साथ। बेटा एक बार सोच ले, ऐसी बीवी बार बार नहीं मिलती। मम्मी मेरी उंगली कट गई, क्या लगाऊं? व्हाट्सएप में स्टेटस लगा ले। हर सास का फेमस डायलॉग, हमारे जितना काम कर लेती ना तो पता ही चल जाता। तो सासू माँ, हमारी आने वाली बहुएं भी अगर हमारे जितना काम कर लेना तो पता ही चल जाएगा। पीढ़ी तो देखो।